अमर और पार्थ बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। काम के सिलसिले में अमर और पार्थ को कई बार रात भर रुककर प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता था। एक बार अमर और पार्थ को मैनेजर एक बड़ा प्रोजेक्ट देता है। काम करते करते बहुत रात हो जाती है। ज्यादा काम बचा देखकर अमर और पार्थ उस रात भी ऑफिस में रुककर काम करने का निर्णय लेते हैं। कुछ देर काम करने के बाद दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। खाना खाते खाते दोनों भूतों के बारे में बात करते हैं। अमर पार्थ से कहता है, यहाँ के बाथरूम में एक शीशा है। उसके सामने जब भी कोई जाकर 3 बार खूनी शीशा बोलता है तो शीशे से एक चुड़ैल निकलती है और खूनी शीशा बोलने वाले को मार डालती है। भूतों के बारे में बात करते करते अमर और पार्थ अपना खाना खत्म करते हैं और जाकर गेस्ट रूम में सो जाते हैं। आधी रात में पार्थ की नींद खुल जाती है। वो डरते डरते बाथरूम में जाता है और शीशे के सामने 3 बार बोलता है, खूनी शीशा, खूनी शीशा, खूनी शीशा। पार्थ थोड़ी देर शीशे के सामने खड़ा होकर इंतजार करता है, लेकिन शीशे में से कोई चुड़ैल बाहर नहीं निकलती है। अंत में हार मानकर पार्थ वापस अपने बेड पर जाकर सो जाता है। रात में पार्थ को सपना आता है जैसे वह बाथरूम में खड़ा है और उसके चारों तरफ शीशे ही शीशे है। सब शीशों में पार्थ का ही चेहरा दिख रहा था, बस एक शीशे में एक छोटा बच्चा दिख रहा था। कुछ देर में सारे शीशे एक एक करके गायब हो जाता है, लेकिन बच्चे वाला शीशा रह जाता है। डर के मारे पार्थ की नींद खुल जाती है। वह घबरा जाता है और अमर को सारी बातें बताता है। अमर बोलता है, हमें उस शीशे के सामने फिर से जाकर माफी मांगना होगा। अमर और पार्थ दोनों बाथरूम में जाते हैं और शीशे के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। उसके बाद चुड़ैल को शांत करने के लिए दोनों वह शब्द दोहराने लगते हैं, खूनी शीशा, खूनी शीशा, खूनी शीशा। काफी देर तक खूनी शीशा दोहराने पर भी कुछ असर नहीं होता है तो अमर पार्थ से कहता है, मैं बाहर जाता हूँ और तुम अकेले खूनी शीशा बोलो, तब शायद चुड़ैल शांत हो जाए। यह कहकर अमर बाथरूम के बाहर चला जाता है। अंदर पार्थ फिर से वह शब्द दोहराने लगता है, खूनी शीशा, खूनी शीशा, खूनी शीशा। कुछ ही देर में शीशे के सामने जलाई सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और शीशे से एक डरावनी चुड़ैल गरजते हुए निकलती है। चुड़ैल देखते ही पार्थ के मुंह से जोर से चीख निकल जाता है। यहाँ अमर बाथरूम के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। पार्थ की चीख सुनकर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। अमर दौड़ता हुआ बाहर जाता है और गार्ड को बुला कर लाता है। अमर और गार्ड दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर लेते हैं और दरवाजे पर ठोकने लगते हैं। कुछ देर में दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अमर दौड़ता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि पार्थ बाथरूम के पानी के टब में उल्टा पड़ा है। अमर फटाफट पार्थ को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पार्थ को नहीं बचा पाते हैं। दुखी होकर अमर बहुत पछताता है और पार्थ की मृत्यु के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वो खुद से कहता है, ना ही पार्थ को मैं उस खूनी शीशे के बारे में बताता और ना ही पार्थ की मृत्यु होती।